हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग जो है संविधान की बात करने जा रहे हैं और संविधान में जो बात करेंगे वो भाग एक की करेंगे। किसकी करेंगे? भाग एक की करेंगे। भाग एक पर आते हैं। हमारा जो संविधान इस प्रारंभ होता है वो भाग एक से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है बेटा? भाग एक से प्रारंभ होता है और इसी से आगे की बात हम लोग आज करने वाले हैं इस क्लास में। ये क्लास तुम्हारे लिए MTS जैसे एग्ज़ाम के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी भी जो है वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो तुम लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और जो है इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग भाग एक से। देखो, भाग एक की बात बताई जाए तो भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का वर्णन है। कितने अनुच्छेदों का वर्णन है बेटा? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का जो वर्णन मिलता है हमारे लिए वो कहाँ पर मिलता है? भाग एक में मिलता है। कहाँ पर मिलता है बेटा? भाग एक में हमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक वर्णन प्राप्त होता है, या कह सकते हैं वर्णन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग एक बताता क्या है, किस चीज़ की जानकारी देता है हम लोग को, उसके बारे में जान करें। भाग एक की बात करें तो भाग एक दो चीज़ें बताता है। एक तो ये बताता है कि संघ है और दूसरा उसके राज्य क्षेत्र है। क्या बताता है? दो बातें बताता है कि एक तो जो है भारत क्या है, एक संघ है, और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं इन दोनों के बारे में जो वर्णन किया गया है, विस्तार से चर्चा की गई है, बताया गया है संविधान में, वो किस में बताया गया है? भाग एक में बताया गया है। अब एक एक करके जानते हैं कि वो भाग एक में अनुच्छेद वर्णित हैं, उनका क्या कहना है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अनुच्छेद 1 से 4 के लिए। तो अनुच्छेद 1 पर चलते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 क्या बताता है? अनुच्छेद 1 बताता है सबसे पहली बात संघ का नाम और उसका राज्य। अभी हमने पढ़ा संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, दो बातें क्लियर हुई। तो पहली बात यह है कि संघ का नाम क्या मिलता है। जो संघ का नाम जो मिलता है वो मिलता है भारत अर्थात इंडिया। अब बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक देश एक संघ दो नाम क्यों? तो उसका एक कारण है। कारण ये है कि अगर हम बात करें ये अंग्रेज़ों के ज़माने की या उससे पहले की बात करते हैं तो हमारे देश को कभी जो है आर्यवर्त कहा जाता था, कभी हिंदुस्तान कहा गया, कभी भारत कहा गया, कभी इंडिया कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम रहे। अलग अलग नाम की बात करें तो जब बात करें संविधान निर्माण की तो उस समय देश में जो सबसे ज़्यादा नाम पॉपुलर था, यानी हमारे देश में जो हमारे देश को कहा जाता था वो कहा जाता था भारत। क्या कहा जाता था बेटा? भारत कहा जाता था। वहीं अगर बात करें अंग्रेज़ों के लिए तो अंग्रेज़ सरकार, अंग्रेज़ हुकूमत भारत के लिए शब्द इस्तेमाल करती थी, भारत का नाम जो इस्तेमाल करती थी वो करती थी इंडिया का। कौन सा करती थी? इंडिया का शब्द इस्तेमाल करती थी। अब बात यह आई कि भाई हमने सब चीज़ तो अलग अलग जगह से इंडिया यानी भारत के बारे में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बातें हुई अंग्रेज़ों के द्वारा की गई, सारे समझौते वगैरह जो भी किए गए अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए, तो सब किस नाम से किए गए? इंडिया के नाम से किए गए, ठीक है। अंग्रेज़ों ने इस नाम को देश के अलावा विदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था, और हम लोग अगर एकदम से इस नाम को चेंज करते तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बरकरार रहता। और इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या किया गया? ये दोनों नाम रखे गए, यानी कि हमारे देश के लोग भी जान सकें और क्या हो सके, दूसरे देश के या विदेश के लोग हैं वो भी ये जान सकें किस देश की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया? भारत और इंडिया दोनों को ही क्या किया गया? शामिल किया गया, यानी दोनों नामों को क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया, यानी कहा गया भारत अर्थात इंडिया। आगे बात करते हैं तो इससे पता क्या चला? तो इससे पता चला कि भारत अर्थात इंडिया यानी जो संघ है वो क्या है? राज्यों का एक संघ है, यानी राज्यों का एक समूह है। क्या है बेटा? राज्यों का एक समूह है, ठीक है, ये कहा गया। जब ये कहा गया तो राज्यों का संघ है या राज्यों का समूह है तो दो बातें पता चली कि एक तो अनुच्छेद 1 से क्या पता चला? हमारे देश का नाम पता चला, जो हमने क्या कहा? भारत अर्थात, क्या कहा बेटा? अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया कहा। वहीं दूसरी चीज हमें पता चली शासन पद्धति। क्या पता चली? शासन पद्धति, कि भैया हमने कहा हमारा देश क्या है? हमारा देश क्या है? हमारा देश संघ है, और संघ यानी कि हमारा देश क्या है? एक यूनियन है, ठीक है। क्या है हमारा देश? संघ यानी कि एक यूनियन है, और इसी के बारे में आगे बात करते हैं। देश क्या है? यूनियन है।
तो देखते हैं। इसके बाद ये बात हुई जो ये हुई थी हमारे संविधान में। आगे बढ़ते हैं कि यूनियन में विशेषता क्या है। यूनियन की विशेषता बताएं तो पहली बात तो यह है कि कोई भी राज्य, जो राज्य है संघ में, वो कोई भी राज्य देश के साथ यानी कि केंद्र के साथ समझौते से नहीं जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य कहेंगे तुम हमें ये चीज़ें पूरी करके दो तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, वरना हम तो दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरे देश में जाके मिल जाएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश कहने लगे, उत्तर प्रदेश की सरकार कहने लगे अगर हमारी बात मान रहे हो तो ठीक है मोदी जी, और नहीं मान रहे हो तो हम जा रहे हैं भाई, हम नहीं रोकेंगे यहाँ पे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है, संघ है, यानी कि एक यूनियन है, और यूनियन की वजह से ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विशेषता क्या हुई और क्या कहा गया? और कहा गया भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या है भारत बेटा? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या होता है? दो शब्द आए हमारे पास में, एक आया विनाशी और एक आया अविनाशी। ठीक है, कितने शब्द आए? दो शब्द आए हमारे पास में, एक आया विनाशी और एक आया अविनाशी। अब दोनों में हम लोग अंतर जानने का प्रयास करते हैं। विनाशी का मतलब ऐसा जिसका विनाश संभव हो। क्या हो? विनाशी कौन कहलाएगा बेटा? जिसका विनाश संभव हो। फिर अविनाशी कौन कहलाएगा? यानी कि जिसका विनाश किसी भी व्यक्ति का या देश का, जगह का, क्षेत्र का विनाश संभव ना हो। ठीक है, तो क्लियर हो गई दोनों बात कि भैया विनाशी कौन कहलाएगा? जिसका विनाश संभव हो वो विनाशी कहलाएगा। अविनाशी कौन कहलाएगा? जिसका विनाश संभव ना हो वो अविनाशी कहलाएगा। देश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे देश के लिए संविधान में क्या कहा गया? दो बातें कही गई। वो बातें ये कही गई कि हमारा देश क्या है, संघ है, जो क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, क्या किया गया? विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। अब इससे ये तो पता चल गया कि इसके अंदर जो राज्यों का वर्णन है उनका विनाश संभव है, लेकिन जो हमारा देश है, हमारे संघ हैं, उसका विनाश संभव नहीं है। यानी कि मान के चलो जो भारत है, ठीक है, इसके अंदर जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, ठीक है, उनका विनाश संभव है। यानी कि हम कहें कि उत्तर प्रदेश से हमने क्या बनाया? उत्तराखंड बनाया। क्या बनाया बेटा? उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड बना दिया। ठीक है, अब उत्तराखंड बनाया तो इसका मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, सीमाओं में परिवर्तन हुआ। जब सीमाओं में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? एक राज्य से कितने राज्य बने? दो राज्य बने। कितने राज्य बने बेटा? एक राज्य से दो राज्य बने। और हम चाहें तो और भी राज्य बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम चाहें तो इसको और भी राज्य बना सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सब टुकड़े कर करके बने हुए हैं, यानी एक राज्य से दो राज्य हुए हैं, दो से चार हुए हैं। जैसे अगर हम लास्ट की बात करें तो तेलंगाना बना, और किसका टुकड़ा करके बनाया गया? आंध्र प्रदेश का टुकड़ा। किसका बना बेटा? आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना बनाया गया। जब आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना बनाया गया तो इससे एक बात तो क्लियर है कि अंदर हम कितनी भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, संविधान इसकी परमिशन देता है। लेकिन कभी भी क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। अभी एक परिवर्तन हुआ था जब हमने कुछ अपने क्षेत्र जो है बांग्लादेश को सौंपे थे, तो सीमा परिवर्तन था, सीमा विवाद रहता था, इसलिए हुआ। नॉर्मली इसमें कोई परिवर्तन ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक हम किसी भी भूभाग को किसी दूसरे देश के भूभाग को अपने क्षेत्र में मिलाते नहीं हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि राज्यों का जो अंदर, संघ के अंदर राज्य हैं, इनकी तो टुकड़ा हो सकता है, इनका विनाश तो संभव है, लेकिन जो संघ है हमारा उसका विनाश संभव नहीं है। क्लियर होगी बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। आगे बात यह है, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहना चाह रहा है? अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना। यानी कि नए राज्यों के प्रवेश के लिए हम बात करें कि नए देश में
किस तरीके से होगा। यानी संविधान ये बताना चाहता है अनुच्छेद 2 के अनुसार कि अगर हमें अपने संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश कराना है तो हमें किस चीज़ से जानकारी लेनी पड़ेगी, अनुच्छेद 2 से जानकारी लेनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या करेगी, संसद विधि द्वारा जो है हमारे देश में किसी नए क्षेत्र को मिला लेगी। देखो कभी भी कंफ्यूज मत होना अनुच्छेद 2 में और 3 में। अनुच्छेद 2 सिर्फ ये कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, क्या कह रहा है बेटा, नए राज्यों का प्रवेश। मान के चलो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये क्या है, हमारा भारत है। दोबारा बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा भारत है और इसके आसपास कई सारे देश हैं। भाई इसके आसपास काफ़ी सारे देश हैं, इधर मान लो नेपाल है, फिर चीन लग जाता है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान भी है, चाहे, ठीक है। तो इस तरीके से देश हैं अलग अलग, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सब देश हैं। तो अगर हम लोग मान के चलो कि किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, मान के चलो हमने इधर का कोई क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो हम क्या करेंगे, जब अपने क्षेत्र में मिलाएंगे तो इस क्षेत्र को अपने संघ में शामिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपने संघ में शामिल कर लेंगे। और इसी की बात बताने की बात किसने करी है, इसके द्वारा की गई है कि अपने क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना किस प्रकार से हो, ठीक है। उसके लिए संसद क्या विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, उसकी बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, अनुच्छेद 2 में हमको प्राप्त होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 3 पे आते हैं और अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र या उनके नाम में परिवर्तन। क्या कहता है, राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र या उनके नाम में परिवर्तन। तो इसके लिए जानने की कोशिश करते बेटा। देखो अभी बात हुई थी कि राज्यों के नाम, सीमा और क्या, उनके क्षेत्र, इन तीनों में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि भारत क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यानी कि जो हमारे समय में, यानी कि कह सकते हैं अनुसूची 1 में वर्णित भारत है, उसमें अगर हमें कोई भी परिवर्तन करना है तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यानी 1 से 2 राज्य, 2 से 3 राज्य, इस तरीके से क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। जो इस तरीके से हम कोई भी परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। किस किस चीज़ में, नाम में, सीमा में और उसके क्षेत्र में। यानी कि 1 2 का 4, 4 2 का 4, 1 कुछ भी कर सकते हैं। 1 से 4 बना सकते हैं, 4 से 1 बना सकते हैं। ये हमारी मर्जी, यानी कि संसद की मर्जी है। और उसके लिए क्या करेगी, संसद कानून बनाएगी। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 4 क्या कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 4 कह रहा है संसद के विचार पर राष्ट्रपति की मोहर। देखो अगर मुख्यतः माना जाए तो जो कानून है, यानी कि अगर हमें किसी एक स्टेट को 2 भागों में बांटना है, जो हमारे अंदर यानी संघ के अंदर स्टेट आते हैं, राज्य आते हैं, अगर उन्हें हमें 2 भागों में बांटना है, 3 में बांटना है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है, संसद की है। किसकी है, संसद की है। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका राष्ट्रपति की भी रहती है। कैसे, राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेगा, संबंधित राज्य को अनुमोदन देगा कि भाई जो है हम तुम्हारे राज्य में से एक टुकड़ा काट कर दूसरा राज्य बनाना चाहते हैं। अच्छा, राज्य कहेगा हम तो नहीं बनाने दे रहे, तो राष्ट्रपति कहेगा भैया तुमसे पूछा जा रहा है, बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना हो तो हम तो बना देंगे, हमारी मर्जी चलेगी, तुम्हारी कोई नहीं चलने वाली यहाँ पर। यानी पूर्ण रूप से इस मामले में किसकी चलेगी, संसद और राष्ट्रपति की चलेगी, ठीक है। अगर उनकी मर्जी है कि 1 से 2 बनाने हैं तो बनाएंगे, राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि सबको समझौता होता है, सबसे एक दूसरे से बात होती है, राज्यों से उनके सामने प्रस्ताव भेजा जाता है। अच्छा मान के चलो राज्य के पास अनुमोदन भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया, भैया बताओ कि राज्य बना दें, और राज्य ने कुछ नहीं कहा, ना तो उसने ये कहा कि मत बनाओ, ना उसने ये कहा कि बना दो, पड़ा रहा, तो भी सीधी सी बात मान लो कि राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो फाइनल है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्णय क्या है, वो अंतिम है और उसके
का निर्णय रहेगा वो अंतिम ही रहेगा, उसके आगे वो अपना फैसला जो सुनाएगा वही मान्य रहेगा। दूसरी बात क्या कहती है, दूसरा कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधि संविधान संशोधन नहीं होगी। देखो, अगर किसी भी राज्य को तोड़ फोड़ के नया बनाना है, ठीक है, या हमें कोई नया राज्य स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं विधि बनानी पड़ेगी, एक कानून बनाना पड़ेगा। उस कानून के द्वारा हम लोग जो है उस राज्य को मिला सकते हैं, नया कानून बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि नया कानून बना दिया तो संविधान में संशोधन हो गया। तो ये क्लियर कर दिया गया कि अगर ऐसा कोई भी कानून बनता है तो उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या कह दिया गया कि अगर ऐसा कोई भी कानून बनता है तो उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। और यहीं पर जो है ये बात क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि भाग 1 क्या हो जाता है हमारा, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे भाग 1 की, जो किस चीज़ की जानकारी देता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की जानकारी हम लोग को देता है। अगर कभी ये कहा जाए भारत क्या है, तो हमेशा ध्यान रखोगे भारत अनुसूची 1 में वर्णित क्षेत्र और सीमाएं हैं। क्या है, यानी अनुसूची 1 में जो राज्य जो उनके क्षेत्र बताए गए हैं वही क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वही भारत कहलाएगा। और वही उसमें जो भी परिवर्तन होगा, यानी कि क्षेत्र की सीमाओं में, राज्यों में, नाम में कोई भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन सीधे किस में माना होगा, अनुसूची 1 में भी होगा। किस में होगा, अनुसूची 1 में भी किया जाएगा, या कह सकते हैं अनुसूची 1 में भी होगा।